वेलकम बैक क्लास 6 स्टूडेंट्स। हम अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हैं। इसमें बोल रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या फिर इक्वल इन द फॉलोइंग। यानी कि इन क्वेश्चंस में हमें ये सिंबल लगाने, ये 3 सिंबल आपको दिए हुए हैं, इन तीनों में से कोई एक सिंबल लगेगा हर क्वेश्चन में। तो आपको कैसे करना है, आपको देखना है कि लेफ्ट में संख्या बड़ी है कि राइट में संख्या बड़ी है। ये तो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। इस फिल इन द ब्लैंक्स के लेफ्ट साइड में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसे एक संख्या बनाएंगे, इसके राइट साइड में जो भी लिखा है उसे एक संख्या बनाएंगे। फिर देखेंगे कि दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, या फिर दोनों के दोनों बराबर तो नहीं है। उसके हिसाब से फिर हम साइन लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना पहले सिखाया था। अगर 2 साइन हैं तो सबसे पहले तो उन दोनों साइन को एक साइन बनाना है, उसके बाद ही आप सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में भी सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 2 साइन को एक साइन बनाएंगे। -2 है, उसका साइन माइनस का है, उसे वैसे का वैसा रख दो। इसके बाद प्लस माइनस से बनता है अकेला माइनस, लिख दिया। संख्या बची आगे 4। देखो जरा, 2 की जगह पे 2 है, उसका साइन माइनस है। 4 की जगह पे 4 है, लेकिन उसका साइन माइनस नहीं है। अभी 2 साइन है, दोनों साइन से एक साइन बनेगा, वो साइन माना जाएगा 4 का है। आगे फिल इन द ब्लैंक्स। ये -3 था, -3 रहने दो। ये माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस। जब 2 माइनस के साइन हो, बीच में कुछ भी ना हो, तो वो दोनों साइन दोनों इकट्ठे नहीं रहते हैं, दोनों एक बन जाते हैं। माइनस माइनस बनता है प्लस, और बाद में जो संख्या बची है उसे लिख दो 2। अब क्या करना है, माइनस माइनस की डिजिट्स जुड़ती हैं आपस में, तो माइनस माइनस हैं तो ऐड होंगे। 4 में 2 ऐड करो, कितना आएगा 6। और जब भी माइनस माइनस की ऐड होती हैं तो साइन आपका माइनस का ही रहता है। यहाँ पर ये खाली जगह रहेगी। इसको देखो, प्लस माइनस आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, घटते हैं, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। अब साइन यहाँ पर लगेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, माइनस का साइन लग गया। अब देखो, लेफ्ट में भी एक ही संख्या है, राइट में भी एक ही संख्या है। अब हम बता सकते हैं कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। पहले नहीं बता सकते थे क्योंकि 2-2 संख्याएं थी। यहाँ पे नहीं बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन जब ये एक एक संख्या बन गई है, अब बता सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। और दोनों के दोनों माइनस के हैं, तो मैंने आपको सिखाया था कि माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी दिखती है वो उतनी छोटी होती है, और जो संख्या जितनी छोटी दिखती है वो उतनी ही बड़ी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो -1 बड़ा है -6 से, इसलिए साइन आपका ये वाला लग जाएगा। बड़े की तरफ ये 2 पॉइंट्स होते हैं और छोटे की तरफ ये होती है। बस आप इस क्वेश्चन में भी ये साइन लगा सकते हैं, बाद में बीच में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपका आंसर आ जाए वहाँ पे साइन लगा दो और क्वेश्चन में साइन लगा दो, बस हो गया। इसको देखो, माइनस माइनस दोनों जुड़ेंगी आपस में, 6 और 5 होते हैं 11। साइन माइनस का रहेगा, ये खाली जगह है। -6 प्लस माइनस से एक चिन्ह बनेगा, वो बनेगा आपका माइनस का, और डिजिट की जगह पर डिजिट लिख दो। आगे देखो, ये तो -11 ही रहेगा, ये तो एक संख्या बन गया ना, अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, इसमें -6 और -5 माइनस माइनस आपस में जुड़ते हैं, साइन माइनस का रहता है, लगा दिया साइन पहले से ही माइनस का। 6 और 5 को जोड़ के लिखो, 6 और 5 जुड़ के हुए 11। तो अब आप देख सकते हो -11 तो बराबर होते हैं आपस में, तो साइन इक्वल का लग जाएगा। ऐसे ही हमें ये क्वेश्चन करना है। 50 की जगह पे 50 लिख दिया। माइनस माइनस 2 साइन थे, दोनों साइन एक साइन जब बनेंगे तो माइनस माइनस से प्लस का साइन बनता है, तो +40 हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, तो माइनस का 6, 7, 8, 9, माइनस के 90 आएगा। यहाँ पर आप जोड़ोगे तो ये तो सिंपल एडिशन हो रहा है, 5, 6, 7, 8, 9, ये प्लस का 90 है और ये माइनस का 90 है। आप देख सकते हो कि प्लस की संख्या माइनस की संख्या से हमेशा बड़ी होती है, चाहे कोई सी भी हो। प्लस की संख्या कुछ भी हो, वो माइनस की संख्या से बड़ी ही होगी। तो यहाँ पर ये वाला साइन लगेगा। ऊपर अब क्वेश्चन में भी लगा दो।
इसमें भी क्वेश्चन में लगा दो। इसको देखो जरा, 163 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 117 -163 -117, तो इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 7 और 3 0, 6 और 1 7 होता है, एक कैरी आएगी 8 हो जाएगा, 1/2 होता है, ये आया आपका 280। फिल इन द ब्लैंक्स, ये माइनस का 280 आएगा क्योंकि डिजिट्स तो वही हैं और दोनों माइनस माइनस हैं तो ऐड होंगे, ऐड होकर के तो वही आएगा जो ये ऐड होके आया है, लेकिन साइन बदल जाएगा बस, क्योंकि ये दोनों माइनस के थे तो साइन भी माइनस का ही रहेगा। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में कौन बड़ा है, प्लस की संख्या हमेशा बड़ी होती है, तो ये साइन लग जाएगा आपका। बीच में लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर क्वेश्चन में लगा दो, आंसर में लगा दो। अब ज़रा इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें प्लस माइनस दो साइन नहीं दिए हैं, अकेले अकेले साइन है, तो एक साइन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर तो बस सब्ट्रैक्ट करना है। प्लस माइनस दो संख्याएं होती हैं तो आपस में घटती हैं, तो बड़ी में से छोटी घटेगी, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा। साइन किसका लगेगा, प्लस का, क्योंकि 853 बड़ा है, 631 छोटा है, तो प्लस का साइन रहेगा। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ये आएगा माइनस का 1115, क्योंकि ये भी माइनस तो दोनों जुड़ेंगे। बट फाइनल आंसर में क्या है, ये कितना भी हो है माइनस का तो ये छोटा ही होगा प्लस वाले से, तो प्लस वाली संख्या बड़ी होगी, माइनस वाली छोटी होगी, चाहे कितना भी हो। फाइनल आंसर में भी साइन लगा दो, क्वेश्चन में भी साइन लगा दो। ये 2 लाइन में ही सॉल्व हो गया, तो इसलिए हमने बीच में कोई लाइन ही नहीं थी तो साइन छोड़ने की जगह है ही नहीं, दोनों जगह लगा दिया है। अगर 3-4 लाइन में सॉल्व होता तो केवल आंसर में साइन लगाते हो, क्वेश्चन में साइन लगाते, जैसे इसमें देखो बीच में नहीं लगाया है। चलो आगे करते हैं। 86 और 78 ये दोनों प्लस माइनस के हैं, तो प्लस माइनस की संख्या घटती हैं। 86 में से 78 माइनस करोगे तो 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, इसमें से ये माइनस होगा तो ये 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, 16 में से 8 चला जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ 7 बचेगा कैरी लेने की वजह से, तो 7 में से 7 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आंसर प्लस का 8 आएगा, प्लस का 8, और ये फिल इन द ब्लैंक्स। 97 में से 10 जाएगा तो 87 बचेगा। आप यहाँ देख सकते हो 87 बड़ा है 8 से, ये साइन लग जाएगा। बस ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसे आपको फेयर पे करना है, ये आपके फेयर का वर्क रहेगा, लेकिन समझना पूरे ध्यान से है, जिससे कि आप हॉलीडे होमवर्क में मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो कर पाएँ। ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमसे करना है सब्ट्रैक्ट, इसमें हमें करना है सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में हमेशा आपको याद रखना है कि फ्रॉम के बाद जो भी लिखा होगा उसे पहले लिखेंगे, और जो फ्रॉम से पहले लिखा होगा उसे बाद में लिखेंगे। पलट देना है, पीछे वाली संख्या आगे लिखनी है, आगे वाली संख्या पीछे लिखनी है, और बीच में लगा देना माइनस का साइन। देखो करना शुरू करता हूँ मैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले इक्वल लगाया, इक्वल लगा के क्वेश्चन सॉल्व होता है। पीछे वाली संख्या आगे लिखनी है, पीछे है -15 तो उसको आगे लिखो, आगे है -16 तो उसको पीछे लिखो। अब बीच में लगाना है माइनस का साइन, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे, ये अपनी तरफ से बीच में फ्रॉम की जगह पे माइनस का साइन। लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 साइन एक साथ नहीं रहेंगे, तो पहले तो ब्रैकेट लगाओगे आप, बस। अब ये ठीक लिखा है। अगली लाइन में क्या करना है, 2 साइन को एक साइन बनाना है, जो पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे हम। माइनस माइनस से बनेगा +16, आंसर आ जाएगा आपका 1, क्योंकि 16 में से 15 जाएंगे, 16 में से 15 माइनस होंगे तो 1 बचेगा। साइन प्लस का रहेगा, बड़ी संख्या का साइन लगता है। बी वाले में देखिए इक्वल लगाओ, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम लिखा हुआ है तो पीछे वाली संख्या आगे लिखो, माइनस के 286 आगे लिखो, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस अपनी तरफ से लगाओ, ठीक है। पीछे लिखनी है
आगे वाली संख्या माइनस के 4 5 1, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो 2 साइन आ गए तो ब्रैकेट लगा दो। बिना ब्रैकेट के 2 साइन नहीं रख सकते। -286 और ये माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाता है 451। फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 451 में से 286 माइनस करोगे तो प्लस माइनस माइनस होते हैं आपस में, तो 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेंगे। यहाँ पे कैरी चली गई तो 4 बचा, 4 में से 8 नहीं जाएगा, 14 में से 8 चला जाएगा तो 6 बचेगा। 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा। अब इससे भी कैरी ली थी 14 बनाने के लिए तो ये 3 रह गया, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। आंसर प्लस का ही रहेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। इसको देखो, फ्रॉम लिखा है, सब्ट्रैक्ट करना है तो पीछे वाली संख्या आगे आएगी, -2154, और सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन लगाओ और आगे वाली संख्या पीछे लिख दो 5123। यहाँ आप देख सकते हो 5123 के पास खुद का साइन प्लस का था जो कि गायब रहता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे 2 साइन नहीं है इसलिए कोई टेंशन नहीं, ब्रैकेट नहीं लगाना है। अब इसमें क्या करोगे, माइनस माइनस आपस में जुड़ती हैं और आंसर माइनस का आता है। 4 में 3 जुड़ेगा 7 हो जाएगा, 4 + 3 7, 5 + 2 7, 1 + 1 2 और 5 + 2 7, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा -7277। इसके बाद इसे भी देखिए, पीछे वाली संख्या आगे लिखनी है -562, सब्ट्रैक्ट की वजह से माइनस का साइन लगाना है। आगे वाली संख्या पीछे लिखोगे, उसके पास खुद का साइन है तो ब्रैकेट में बंद करो। यहाँ से बना आपका -562, माइनस माइनस ऐड हो गए और ये हो गया आपका 1040। यहाँ से आपका आ जाएगा, प्लस माइनस संख्याएं घटती हैं आपस में, तो 1040 में से 562 माइनस करोगे कितना आएगा, 10 में से 2 गए, 8 बचा। यहाँ पे 3 हो गया, 3 कैरी लेंगे इधर से तो 13 हो जाएगा, 13 में से 6 जाएंगे, 7 बचेगा। यहाँ 9 रह गया तो 9 में से 5 जाएंगे, 4 बचेगा। साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। इसको देखो, पीछे वाली संख्या आगे लिखनी है और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे। आगे वाली संख्या पीछे लिखोगे, उसके पास खुद का साइन है तो 2 साइन हो गए, इसलिए बीच में ब्रैकेट लगाया। अब इन दोनों साइन को एक करो, 52 + 52, ये हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 और 2 4 और 5 और 5 10, इतना आंसर आ गया। इसको देखिए, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पीछे वाला साइन, पीछे वाली संख्या आगे, आगे वाली संख्या पीछे और बीच में माइनस का साइन। 0 माइनस माइनस प्लस का साइन बन जाएगा 725। अब किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ो तो संख्या उतनी ही रहती है, कोई चेंज नहीं होता है। 725 में 0 जुड़ेगा, 725 ही रहेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब होता है, आपसे कहा नहीं जाएगा कि ऐड करो कि सब्ट्रैक्ट करो, आपको खुद अपने दिमाग से इसे जोड़ना घटाना जो भी है, जो भी हो रहा हो, जैसा भी चिन्ह हो, जैसा भी साइन हो, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। माइनस है तो माइनस करिए, प्लस है तो प्लस करिए। सिंप्लीफाई करना यानी कि एक डिजिट में आंसर लाना है। करते हैं। सबसे पहला काम करोगे आप, इन्हें सॉल्व मत करो, सबसे पहले जहाँ भी 2 साइन हो उनको एक साइन बनाओ। -10 को वैसा ही लिखा रहने दो, -5 वैसा ही लिखा रहने दो। ये 2 साइन है, सबसे पहले इन्हें एक साइन बनाओ। माइनस माइनस से बनता है प्लस का साइन, और बाद में संख्या लिख दो। अब आप करिए आगे से 2 2 की संख्या उठाते जाओ। पूरे क्वेश्चन में 3 संख्याएं हैं, 1 2 3। इनमें से शुरू की 2 जोड़ लो, पहले जोड़ लो, घटा लो, जो भी हो रहा हो। उन दोनों को जोड़ के या घटा के जो भी एक संख्या आएगी, फिर ये बाद की बची हुई संख्या उसके साथ लिख देना, और लास्ट में इन दोनों को सॉल्व करके आंसर आएगा। सबसे पहले 10 और 5 को देखते हैं, इनमें आपस में क्या होगा। दोनों माइनस माइनस की हैं तो जुड़ेंगी, यानी कि 15 आएगा। जुड़ने के बाद जब भी दोनों माइनस माइनस की होती हैं तो साइन माइनस का रहता है।
ठीक है, इन दोनों को जोड़ के 15 आ गया। अब पीछे से +35 लिख दो, जो कि आपका अभी सॉल्व हुआ नहीं है, साथ में है। अब दो संख्या फिर से बची। प्लस माइनस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, ये दोनों घटेंगी आपस में। तो 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। साइन आपका प्लस का ही रहेगा, प्लस का साइन दिखता नहीं है। प्लस का इसलिए रहेगा, प्लस की संख्या बड़ी है। हो गया ये। इसको देखो, इसमें कहीं भी दो साइन नहीं दिख रहे हैं, तो पहले दो दो संख्या को सॉल्व करते जाओ। इन दो का पहले आंसर लिख दो और इन दो का आंसर यहाँ पे लिख दो। 15 और 34 आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस आपस में घटते हैं। तो 4 में से 5 जाएगा नहीं, बड़ी में से छोटी घटाते हैं इसलिए। 4 में से 5 जाएगा नहीं, 14 में से 5 चला जाएगा, कैरी लेंगे। तो 14 में से जब 5 जाएगा कितना बचेगा, 9। इधर से कैरी लिया तो 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। साइन प्लस का रहेगा क्योंकि संख्या प्लस की बड़ी है। इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। इन दोनों को सॉल्व कर चुका हूँ, ये आया। आगे लिखते जाओ, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। अब माइनस माइनस आपस में जुड़ते हैं, तो 14 और 6 कितने हो गए, 20। साइन इनका क्या रहेगा, माइनस माइनस जुड़ते तो हैं लेकिन साइन माइनस का रहता है, ठीक है। अब देखो 19 में से 20 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन 20 बड़ा है, बड़े का साइन लगता है, बड़े का साइन है माइनस, तो -1 आंसर आ गया आपका। इसमें देखिए, सबसे पहले हम दो साइन को एक साइन बनाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे उससे पहले। प्लस माइनस से बना -9 की जगह 9 लिख दिया। प्लस माइनस से बना -80 की जगह पे 80 रख दिया। अब दो दो संख्या जोड़ते जाओ, माइनस माइनस आपस में जुड़ेंगे, तो ये जुड़ करके हो गए -17, क्योंकि जुड़ेंगे तो, लेकिन माइनस के साइन है दोनों, इसलिए आंसर भी माइनस का रहेगा। आगे जो सॉल्व हुआ नहीं है अभी, उसे लिख दो वैसे ही। अभी देखो ये भी जुड़ेंगे, दोनों माइनस हैं इसलिए जुड़ेंगे और आंसर माइनस का आएगा। 8 और 1 9, और यहाँ पर 7 और 1 7 और 0 जुड़ के 7। तो 80 और 17 जुड़ के 97 हुए, साइन माइनस का रहा। इसी तरह से आगे सॉल्व करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, आप वीडियो को बैक करके दोबारा से देखें, बार बार देखें, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें या फिर मैसेज भी कर सकते हैं। अब देखो इसे डी पार्ट को देखो, सबसे पहले दो साइन को एक साइन बनाना है। सबसे पहले दो साइन को एक साइन बनाना है। 100 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, वहीं लिख दो संख्या। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, संख्या वहीं लिख दो। शुरू के दो जोड़ लो पहले, ये बना आपका 200, पीछे की संख्या लिख दो। 200 और 100 जुड़ा तो हो गया आपका 300। इसमें देखो -26, पहले तो साइन, दो साइन को एक साइन बनाएंगे। प्लस माइनस से बनेगा माइनस और 13 की जगह पे 13, प्लस माइनस से बनेगा माइनस और 52 की जगह पे 52। अभी आगे की दो संख्या को जोड़ लो पहले। माइनस माइनस जुड़ती हैं, साइन माइनस का ही रहता है, लगा दो पहले से माइनस का साइन। 6 और 3 हो गए 9, 2 और 1 हो गए 3। इन दोनों को जोड़ के ये लिख दिया, पीछे की संख्या हमने अभी वैसी ही लिख दी। अभी ये दोनों भी माइनस के, तो माइनस माइनस जुड़ेंगे। 9 और 2 होता है 11, 1 कैरी चलेगी ऊपर। 5 और 3 होता है 8, 8 में 1 कैरी लगाएंगे तो हो जाएगा 9, यानी आंसर 91 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों साइन माइनस थे। इधर भी सबसे पहले दो साइन को एक साइन बनाना है। -13 वैसा ही लिखा रहने दो, प्लस माइनस से माइनस के 17 हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस 22 हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस 40 हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों संख्या जोड़ लो पहले। 7 8 9 10, 1 कैरी 1 और 1 2 होता है, कैरी लगेगी 30 हो जाएगा। आंसर माइनस का ही रहेगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ लिया, ये आया। अभी इन दोनों को भी जोड़ के लिखो, ये हो जाएगा आपका 62, वो भी प्लस का, दोनों प्लस हैं। नेक्स्ट लाइन में प्लस माइनस आपस में घटते हैं, तो 62 में से 30 घटाओगे तो आंसर आएगा 32, और साइन रहेगा प्लस का क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया पूरा। फेयर पे करना है प्रॉपर तरीके से।
ये वाला क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है। इसकी मैं पहले हिंदी समझाता हूँ। एक सबमेरीन है, सबमेरीन होती है जो पानी में चलती है, पानी के अंदर चलती है। वो 700 मीटर नीचे है समुद्र से, और अगर वो उठती है 250 मीटर ऊपर उठती है, यानी 250 मीटर ऊपर आ जाती है। अंदर थी बहुत, लेकिन ऊपर भी तो निकलना चाहेगी, वो मछली की तरह है ये मान लो। तो पहले तो थी वो 700 मीटर नीचे, लेकिन अब वो 250 मीटर वापस ऊपर आना चाहती है। तो अब वो उसकी नई जगह बतानी है। जैसे पहले हमने बताया कि 700 मीटर नीचे थी, तो 250 मीटर जब वापस ऊपर चली आएगी तो कितने मीटर नीचे रह गई अभी। तो उसके लिए 700 में से 250 माइनस कर दो। ये सबमेरीन है, दो जगह बनाता हूँ मैं। एक तो ये सबमेरीन है आपकी, ये सबमेरीन आपकी समुद्र से यानी सी, ये तो है आपका सी। इस सी से अभी 700 मीटर नीचे है। देखो ये जहाँ भी खड़ी हुई है वहाँ से समुद्र अभी 700 मीटर दूर है, ऊपर है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये सबमेरीन ऊपर पहुँच जाती है, कितने 250 मीटर ऊपर चली जाती है। 250 मीटर ऊपर चली जाती है तो कितनी रह जाएगी। 700 में से 250 माइनस करो, 450 रह जाएगी। यानी कि अब ये केवल 450 मीटर दूर रह गई समुद्र से। इसको डायग्राम को नहीं बनाना है, ये मैंने सिर्फ समझाया है। कॉपी पे सिर्फ आपको इतना करना है, गिवन, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन गिवन लिख करके करते हैं। इनिशियल पोजीशन ऑफ सबमेरीन इक्वल टू 700 मीटर। यहाँ पे फिर लिखना है कि वो नाव, वो उठती है नाव, इट एस्केंड्स बाई 250 मीटर। तो देयरफॉर न्यू पोजीशन ऑफ सबमेरीन इक्वल टू, वो 700 मीटर नीचे थी पहले, अब 250 मीटर ऊपर चली आई, तो 250 मीटर माइनस कर देंगे। 700 में से 250 माइनस करोगे तो 450 मीटर बचेगा आपका आंसर। तो ये न्यू पोजीशन हो गई सबमेरीन की। ऐसे करना था ये क्वेश्चन। लास्ट में लिख दोगे न्यू पोजीशन ऑफ सबमेरीन इज 450 मीटर below the sea level।